नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है यूपी की ललकार का। आज यूपी की ललकार में हम बात करेंगे यूपी में बीजेपी की विपक्ष पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। एक के बाद एक कई दलों के नेता अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। छोटी पार्टियां भी लगातार एनडीए का हिस्सा बन रही हैं। तमाम कोशिशों के बाद अखिलेश यादव अपनी पार्टी में सेंधमारी पर रोक पाने में नाकाम रहे हैं। छोटे नेताओं को तो छोड़िए, अखिलेश सरकार के मंत्री रहे नेता भी उनका साथ छोड़ने लगे हैं। सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जबकि विपक्षी एकता का ढोल पीटा जा रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी में मची भगदड़ क्या संकेत दे रही है? क्या अखिलेश यादव की अपनी ही पार्टी में पकड़ कमजोर हो रही है? क्या परिवारवाद से परेशान नेता अब अखिलेश को ज्यादा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है? समझेंगे इस सवाल को, लेकिन आपको इससे पहले एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी में मची भगदड़, बीजेपी की सियासी सर्जिकल स्ट्राइक, बिखरते कुनबे को संभाल पाएंगे अखिलेश? बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ये तस्वीरें अब आम हो गई हैं। कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीतता जब दूसरी पार्टियों के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला थमा हो। एक बार यही हुआ जब समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने साइकिल की सवारी छोड़कर हाथ में कमल थाम लिया। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बीजेपी झटके पर झटके दे रही है और अखिलेश यादव चाहकर भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसकी शुरुआत हुई ओपी राजभर से, जब उन्होंने सपा गठबंधन छोड़ दिया, बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए। इसके बाद सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने पहले विधानसभा पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। ओपी राजभर ने दावा किया था कि कई सपा नेता जल्द ही बीजेपी का हिस्सा होंगे। पहली बार ओपी राजभर का दावा सच साबित होता दिख रहा है। सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे? समाजवादी पार्टी के वो नेता जो सपा की सरकार में अच्छे पदों पर रह चुके हैं, आखिर उनके मोहभंग होने की वजह क्या है? क्योंकि हाल फिलहाल सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कई नेता ऐसे हैं जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रह चुके हैं। तो क्या सपा में अखिलेश को लेकर एक धड़ा नाराज चल रहा है, जिसका नतीजा इस दल बदल के जरिए सामने आ रहा है? वजह जो भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में मची इस भगदड़ का असर लोकसभा चुनाव में होना तय है। अभी जिन नेताओं ने अखिलेश का साथ छोड़ा है, उनमें 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ सपा प्रत्याशी रही शालिनी यादव का नाम प्रमुख है। इनके अलावा सपा सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर, पूर्व विधायक सुषमा पटेल और पूर्व विधायक अंशुल वर्मा ने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा बीजेपी ने आरएलडी का बड़ा विकेट गिराया है। पूर्व सांसद राजपाल सैनी भी बीजेपी में शामिल हो गए। कहना गलत नहीं होगा कि चुनावी रणनीति के मोर्चे पर बीजेपी समाजवादी पार्टी से काफी आगे निकल चुकी है, क्योंकि समीकरणों की सियासत में बीजेपी ने हर उस तबके के बड़े चेहरे को साधने का सिलसिला शुरू कर दिया जो जीत हार का गणित तय कर सकते हैं। इन्हीं में से एक समाज है सैनी समाज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी वोटरों का मूल पेशा सब्जी की खेती करना है। ये समुदाय ओबीसी कैटेगरी में आता है। इनकी तादाद सबसे ज्यादा सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बिजनौर और अमरोहा जिलों में है। इन जिलों में जीत हार तय करने में सैनी समाज की अहम भूमिका है। साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर भी इस समाज का असर है। ये समुदाय कभी किसी पार्टी का हार्डकोर वोटर नहीं रहा। अपने समाज के नेताओं के साथ ही ये अलग अलग दलों की ओर रुख करता रहा। देखिए, देश भर के विपक्षी दलों के एक साथ एक मंच पे आने से भारतीय जनता पार्टी में निराशा है, हताशा है, घबराहट है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल में एनडीए को भूल गई थी, वो एनडीए के सहयोगियों को आज याद कर रही है, उनकी बैठक कर रही है। उत्तर प्रदेश में वो दूसरे दलों से आए हुए लोगों को ज्वाइनिंग करा रही, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर हो चुकी है, क्योंकि वो हर मोर्चे पे फेल है। यानी साफ है कि बीजेपी में पूर्व सांसद राजपाल सैनी और साहब सिंह सैनी का आना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। इसमें कोई शक नहीं कि धर्म सिंह सैनी अभी समाजवादी पार्टी के साथ बने हुए हैं, लेकिन सैनी समाज के 2 बड़े चेहरों को अपने साथ लेकर बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है।
कुल मिला के अखिलेश यादव के लिए यूपी की सियासत में रणनीति बनाना तो दूर, कुनबा सहेजना ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देख रहे सपा मुखिया को अगर चुनावी सियासत में मजबूती से खड़ा होना है तो पहले घर बचाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ प्रवक्ता सपा से जुड़ चुके हैं। भुवन जी, आपका भी स्वागत है। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपका भी स्वागत है। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मोहम्मद आमीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमीन जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले भुवन जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। पहले ओपी राजभर, फिर दारा सिंह चौहान, शालिनी यादव, साहब सिंह सैनी, फिर जगदीश सोनकर, सुषमा पटेल और अंशुल वर्मा। लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी से ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो मंत्री निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। यही वो समाजवादी पार्टी है जो विधानसभा चुनाव में बड़ी एक्टिव होकर नजर आ रही थी, और अब जब लोकसभा चुनाव आ रहा है, धीरे धीरे ये एक्टिवनेस खत्म हो रही है। कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं, ये जो जुड़े हुए हैं पार्टी से, उनका इंटरेस्ट बीजेपी में क्यों जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने कुछ नाम बताए थे, ये राजनीति के कुछ ऐसे लोग हैं जो आते जाते रहते हैं जी, और जिन्होंने कमल की सवारी पहले भी करी। आदरणीय राजभर साहब पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सवारी कर चुके हैं। दारा सिंह चौहान, एक सुषमा पटेल जी का नाम जरा बीएसपी से आई थी जी। ये लोग ऐसे हैं जो मौसम के अनुसार अपना दल बदलते हैं, लेकिन जो कैडर से जुड़े लोग हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक है। लेकिन आज प्रश्न समाजवादी पार्टी पे नहीं है, प्रश्न भारतीय जनता पार्टी। और प्रश्न भारतीय जनता पार्टी पे ये है कि जो पार्टी दावा करती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज उनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ के अपने पास ला रही है। जबकि आप कहते हो हम पे तो कार्यकर्ताओं की फौज है, कैडर बेस्ड पार्टी है, ये हम नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो इससे पता चलता है कि 2024 में इनकी नाव में छेद हो चुका है और इनका डूबना तय हो चुका है। तो वो अपने आप को डूबने से बचाने के लिए, भुवन जी, अपने आप को डूबने से बचाने के लिए ही शायद ये दल बदल की राजनीति कर रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से तमाम उन नेताओं को चुराने का काम कर रहे हैं, अपने पक्ष में करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो नाव बचा रहे हैं ना, लेकिन इस चक्कर में आप दूसरे की नाव डूब रही है, ये देखने के चक्कर में अपना छेद तो ना भूल गए। उसको भी तो देखना चाहिए, कहीं हमारी नाव में छेद तो नहीं हो रहा है। मैंने आपसे कहा, आप जितने नाम आपने चर्चा कर रहे हैं उनमें से 99% ये ऐसे लोग हैं जो मौसम के अनुसार, इनको मौसम वैज्ञानिक कहते हैं पॉलिटिक्स जी। ये मौसम के अनुसार फायदा जहां दिखा वो उस तरफ चले गए। जी, आप एक गंभीर पत्रकार हैं और आपका बहुत उज्जवल भविष्य में, आप समझ गई मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मौसम वैज्ञानिक है, और अभी सत्ता अगर सपा की आ जाएगी, ये लोग यहाँ आ जाएंगे। ये लोग तो सत्ता के साथ रहते हैं, तो कैडर बेस माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट है। और जो नेता हमारे भुवन जी, जिस तरह से देखिए एक छवि तो बन रही है ना कि समाजवादी पार्टी से वो समझ लीजिए छोटे छोटे जो नेता कार्यकर्ता हैं वो तो छोड़िए, आपके साथ जो मंत्री रहे हैं आपके कार्यकाल में वो तक सपा का दामन छोड़कर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर सोचने की जरूरत नहीं है क्या? सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनसे इस चीज पर बातचीत नहीं हुई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसे तमाम जो बड़े चेहरे हैं, मंत्री आपके तमाम कार्यकाल में रहे हैं, वो भी साथ छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग लंबे समय तक कार्यकाल करते हैं, जब ये चुनाव का जब ये मौसम आता है या त्योहार कह लीजिए, ये जब ये त्योहार आता है तो ये दल बदल चलता रहता है। अभी थोड़ा समय रुक जाइए, आप देखिएगा कितने लोग हमारे सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के लोगों में आते हैं, क्योंकि आज जो जवाब देना है वो भारतीय जनता पार्टी को देना है। और आज आपको राघवेंद्र जी से सवाल कर लेती हूँ आपका। राघवेंद्र जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ रही है, उनके पार्टी के नेताओं की जरूरत पड़ रही है? आप तो कहते हैं आपके पास बड़ा चेहरा है मोदी का, अब उस चेहरे पर लगातार चुनाव भूलिए आपने, उसमें तमाम कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं ये मैटर ही नहीं करता था। लगातार बनाया जाता है, जब कोई एक राजनीतिक दल काम करता है तो उसमें तिनका जोड़ा जाता है।
अगर हम लेकिन चिंता आप तो दावे खुद ही छोड़ेंगे करते तो हैं ना कि आपका बहुत बड़ा कुनबा है और वहां पर किसी की जरूरत नहीं है, हमारा कुनबा इतना बड़ा है, तो फिर क्यों समाजवादी पार्टी से तोड़ तोड़ कर आप उन्हें अपनी ही पार्टी में जोड़ रहे हैं? अगर इतना बड़ा कुनबा है, इतना बड़ा रुतबा है, इतना बड़ा विकास कार्य किया है, फिर जरूरत क्यों है? उसी पे हम आ रहे थे। प्लीज प्लीज इंटरप्ट मत किया करिए, मैं उसी विषय पे आ रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 लेकर के उत्तर प्रदेश में चल रही है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, जब तिनका तिनका जोड़ा जाता है तभी एक महल खड़ा होता है। आज की तारीख में अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? वो नेताओं का अपमान कर रहे हैं। राजपुर समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे, उन्होंने अखिलेश यादव को राय दी थी ट्विटर चलाने से राजनीति नहीं होती है, फील्ड में जाना चाहिए। उन्होंने राजभर जी का अपमान कर दिया। राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कौन नहीं जानता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के वो एक मजबूत स्तंभ है। अगर वो जिस दल में जाएंगे उससे संगठन को गति मिलेगी, संगठन मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राजभर जी का स्वागत किया। इसी तरीके से जितने भी राज्य, मैं सभा की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, तो उसको हम लोग खुले मन से स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी भी है और तमाम अगर और पार्टियां होंगी तो मैं उनको खुले स्क्रीन पर ऑफर देती हूँ। क्या वो बीजेपी से जुड़ना चाहेंगी? भुवन जी, लगातार राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं खुले मन से हर किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त इसलिए हो रहा है इस बार क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इनका जो लाभार्थी वर्ग है, लाभार्थी वर्ग वो नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, इस देश में जिसको आप 5 किलो चावल और 5 किलो दाल देते हैं, लाभार्थी वर्ग वो होता है जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप होता है और वो भारतीय जनता पार्टी में आके मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वो इनकी नाव में छेद करने का काम करेंगे। मैं उदाहरण से ही बताना चाहूंगा आपको बताना चाहूंगा। अजीत पवार साहब आए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 700 करोड़ का उन्होंने घोटाला करा, उनको मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने। अब मैं आपको, हेमंत बिस्वा साहब आए, कांग्रेस से आए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये जो असली लाभार्थी वर्ग है, हेमंत बिस्वा साहब है, छगन भुजबल साहब है, हसन मुशर्रफ साहब है, मुकुल राय साहब है, अजीत पवार साहब है, शुभेंदु अधिकारी, ये जो लाभार्थी वर्ग है जिन्होंने भ्रष्टाचार के अपने दाग इनके यहाँ आकर साफ करे हैं, ये जनता इनको 2024 में जवाब देना चाहिएगा। ये लाभार्थी वर्ग असली ये है। ये 5 किलो चावल और 5 किलो दाल वाला, ये तो गरीब व्यक्ति है हमारे देश का। ये कोई लाभार्थी जिसने क्या लाभ ले लिया? असली लाभ उसने लिया है जिसने भ्रष्टाचार की अपनी चादर को साफ कर लिया और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद प्राप्त कर लिया। तो ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी कह सकती है। मैं आपके नेशनल चैनल में ये बात कह रहा हूँ, ये कारनामा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में संभव है और कोई देश का राजनीतिक दल या और कोई राजनीतिक पार्टी इस काम को नहीं कर सकती। ठीक है भुवन जी, मैं आपके पास लौटूंगी। रोहित अग्रवाल भी लगातार प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी आरएलडी का रुख क्या रहने वाला है? लगातार आरएलडी को लेकर भी संशय बरकरार है कि जयंत चौधरी कहां जाएंगे, कहीं वो बीजेपी के संपर्क में तो नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह से राजपाल सैनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, एक तरफ कहीं ना कहीं आरएलडी का मॉरल बूस्टअप तो था ही, जिस तरह से उपचुनाव में उनकी जीत हुई है। क्या लगता है उसके बाद जिस तरह से अब ये जो मंत्री है, ये जो तमाम कार्यकर्ता इधर उधर छिटक रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए नीतू जी, एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के स्तर पे काम करती नहीं और भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव देखती है वैसे ही जो दूसरी पार्टियां काम कर रही हैं उनके नेताओं को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है और उस प्रयास में ये अपना ईडी, सीबीआई और न जाने कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके नेताओं को डरा के अपने यहाँ ज्वाइन करवाने का काम करते हैं। इसी कड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर, चाहे आप 2022 का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप नगर निकाय का चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक दुकान खोल देती है कि पहले आओ पहले पाओ वाली दुकान, और जिसके अंदर जो विभिन्न दलों से लोग आते हैं उनको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है, जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा। उनको मंत्री बनाया जाता है, विधायक की टिकट दी जाती है और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर का जो कार्यकर्ता है वो दरी बिछाने का काम करता है, पानी पिलाने का काम करता है। आज ही हमने देखा कि एक आज जो ज्वाइनिंग हो रही थी उसके अंदर कैसे एक भारतीय जनता पार्टी के एग्जिस्टिंग मंत्री की कुर्सी छीन ली गई और जो ज्वाइन कर रहा था उसको बैठा दिया गया उसके ऊपर। आज ही वो तनातनी हमने कहीं ना कहीं मंच पे देखी।
जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही हो रही थी। इसके डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम वहां पे थे और वहां पे ये तनातनी चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि जनता के लिए काम नहीं करोगे और इवेंट मैनेजमेंट करते रहोगे तो यही दशा होगी। तो रोहित जी, लेकिन ये जनता का मोह भारतीय जनता पार्टी से भंग क्यों नहीं हो रहा है? ना ही तमाम जो आप जिक्र कर रहे हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता इतने सालों से मेहनत करते हैं, वो दरी बिछाने का काम करते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसी पार्टी में है ना, उनका मोह तो नहीं भंग हो रहा है? फिर समाजवादी पार्टी और आरएलडी से तमाम जो नेताओं का मुंह क्यों भंग हो जा रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से किसी का मोह भंग नहीं होता है। जिस नेता को डराया धमकाया जाता है, ईडी सीबीआई का प्रयोग किया जाता है, उसके व्यापार में व्यवधान लाए जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। और जो डर जाता है, देखिए, जो जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकता उसको वो विपक्ष पे नहीं रह सकता। जब विपक्ष पे रहने के लिए आपको बहुत मर्यादा चाहिए, आपको बहुत संयम चाहिए। तो विपक्ष में वही व्यक्ति रह सकता है जो पाक साफ होगा और जनता के लिए समर्पित होगा। जो जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकता वो कहीं ना कहीं विपक्ष से टूट जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, वो सत्ता में रहना निरंतर चाहता है। जैसा हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इन सब ने जनता के लिए कभी काम नहीं किया। ये राजकुमार सैनी जी जो आज हमारे यहाँ से गए हैं, ये खतौली का चुनाव हार गए थे। खतौली का चुनाव हार जाने के बाद फिर जब हमने पुनः चुनाव करवाया और हमने अपना कैंडिडेट बदला, तो देखिए हमारा कैंडिडेट चुनाव जीत के आया, वो भी डबल मार्जिन से जीत के आया हमारा कैंडिडेट चुनाव। तो देखिए, स्थिति ये है कि आप डरा के धमका के आज इन नेताओं को भले ही ले जाओ, लेकिन इनकी आस्था आज भी हमारे दल में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा इसका जवाब मैं राघवेंद्र जी से लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आमीन जी आपके पास आऊंगी। उनकी आस्था हमारे साथ बनी रहेगी। जी ठीक है, आत्मा आपके साथ है, भले शरीर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। आमीन जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने सबको सुना। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी से ये तमाम बड़े चेहरे, पूर्व मंत्री भी कई रहे हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि 80 में से 80 सीट लाई जाए। तो वहीं जिस तरह से विपक्ष की दावेदारी नजर आ रही थी, इंडिया नाम तो वो दे दिया कि विपक्षी एकता साथ में है, लेकिन अभी उस इंडिया में कितना काम हो रहा है, यूपी में समाजवादी पार्टी कितना काम कर रही है, क्या वो रणनीति बना पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके? क्या ऐसा चमत्कार हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जहां तक सवाल है बीजेपी का, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारत की एकलौती ऐसी पार्टी है जो डिसिप्लिन्ड है। उनके जो वर्कर्स हैं, ट्रेंड होते हैं। अभी जो बात कह रहे थे हमारे साथी इस बात के लिए कि वो लोग कुर्सी छीन ली गई, ये किया गया, वो किया गया। देखिए, इतने डिसिप्लिन भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं और उनके कार्यकर्ता हैं कि अगर उनको कुछ भी ना दिया जाए तो अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं। ये दिखाता है उनकी पार्टी की एकता और डिसिप्लिन और प्रशासन। जहां तक सवाल है अपोजिशन का, अभी यही कह रहे थे कि हमने उनको टिकट नहीं दिया तो छोड़ के चले गए, या इलेक्शन हार गए तो छोड़ के चले गए। ये दिखाता है अपोजिशन, विपक्षी दलों की एकता और उनका क्या व्यवहार है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, क्या उनका फेथ है, विश्वास है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, उनके जो वर्कर हैं, डेडिकेटेड वर्कर हैं, न उनकी सही शिक्षा हुई है। आप देखिए ना, लेकिन रोहित जी तो कह रहे हैं कि आत्मा यहीं पर है, शरीर भले कहीं पे चला जाए, आत्मा हमेशा हमारी पार्टी की तरफ ही रहेगी। हाँ, उनको ये कहने दीजिए, किसी की लीडर है धारा। अगर ये राघवेंद्र जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, राघवेंद्र जी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो हमारे दबाव में भले हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, पर उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में रहेगी ना। तो विचार किसी व्यक्ति की बदल सकती है, विचारधारा तो कभी नहीं बदलेगी। उनकी आस्था तो अपनी पार्टी की तरफ रखते हैं, उनका शरीर उस पर ज्वाइन कर लेगा। 22 में आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी हार हुई है इनकी, और अब इनके लोग देख रहे हैं कि छोड़ छोड़ के जाने का यही कारण है इनके पीछे, क्योंकि जो देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं और उस तरीके से ये इनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। इनके तो साथ जातिवाद हावी है, इनके साथ जो है परिवारवाद हावी है, चाहे दोनों ही पार्टियां हो जिनकी आप बात कर रही हैं। इसमें अपने पहले जाति का सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 2024 का चुनाव है, प्रदेश का चुनाव नहीं, देश का चुनाव, और देश के चुनाव का मूड अलग होता है। लेकिन देश के चुनाव की आप बात कर रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली जाना है ना तो उत्तर प्रदेश का दिल जीतना होगा, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इतने बड़े पैमाने पर है, एक विपक्षी जो बोला जाता है कि सबसे मजबूती से समाजवादी पार्टी नजर आती है, लेकिन वहीं पे अगर कमजोर हो जाएगी तो कैसे टक्कर देंगे आप बीजेपी को? देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है
कि आप एनडीए को कौन हराएगा? एनडीए को हराएगा इंडिया प्लस जो हमारे प्लस एडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार से पीड़ित है। सर, राजनीतिक विश्लेषक साहब बहुत सीनियर है, इनसे कहिए जरा दूसरी पार्टी को। ठीक है, जल्दी भुवन जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, समय की कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा लोकदल का जो गठबंधन है प्लस हमारे अन्य जो सहयोगी साथ में होंगे, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ते हैं, और विचारधारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है। ये मिलकर एनडीए को हराने का काम करें। ठीक है, ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार एक तरफ दल बदल की राजनीति देखने को मिल रहे हैं। 24 चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन ये दल बदल की राजनीति शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ एनडीए 80 का 80 लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया के भरोसे चुनाव जीतने की बात कर रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।